जिस टॉपिक पे ये हफ्ता चलेगा। मुझे नहीं पता कि टोटल पूरा हफ्ता चलेगा यानी 4 दिन, या फिर मुझे नहीं पता 3 दिन, या फिर अगले हफ्ता, क्योंकि विषय ही ऐसा कुछ है और जिसको कहते हैं यीशु पर अध्ययन, इंग्लिश में टीचिंग ऑन जीसस। या मुझे लगा आप लोग ताली बजाएंगे, पास्टर हिवाले साहब। हवील हवील, माफ करें। चुपचाप नहीं बैठना है सर। मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोग ऐसे लोग हैं जो यीशु से प्यार करते हैं। आप लोग दिन भर थक के आते हैं, मैं जानता हूं। आप घर पे बैठे तो घर का माहौल आप लोग के दिमाग में आता है, लेकिन टीचिंग चल रहा है ना, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो अमिताभ बच्चन थोड़ी है, शाहरुख खान थोड़ी है, ये उन सबका बाप है। देखो फिर भी नहीं ताली बज रही है। ओके, तो वापस आता हूं जिस विषय पे ये हफ्ता चलेगा, और मुझे नहीं पता कि कितना टाइम चलेगा, कितना दिन चलेगा, क्योंकि टॉपिक ही अद्भुत है। और वो टॉपिक है यीशु, जीसस, यीशुआ, यस्तूस। ऐसे जितने भी ट्रांसलेशन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, आप जैसा कहो, एक ऐसा शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जब से पैदा हुआ तब से अब तक गजब 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 ढाया हुआ है। वाह। मैं फिर कहता हूं, बहुत अद्भुत विषय है ये, और जिसको मैं समझता हूं कि हम सभी को सीखना समझना बहुत जरूरी है। राइट, तो वापस कहता हूं कि इस एक विषय पे जिसको कहते हैं यीशु, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे ना। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये स्लाइड्स देख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखा है, एक विश्वासी को यीशु के प्रति पूरी जानकारी और सही ज्ञान होना जरूरी है। इज दैट राइट रेखा जी? या फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि टीचिंग है। और वापस कहता हूं कि एक विश्वासी को यीशु के प्रति पूरी जानकारी और सही ज्ञान, नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर यीशु को नहीं समझे फिर क्या समझे? टोटल बाइबल में अगर इस व्यक्ति को नहीं समझे तो फिर क्या समझे? नूहा को समझ के मैं क्या करूं? अब्राहम को समझ के आप और हम क्या करें? मूसा को समझ के आप और हम क्या करें? पतरस को, पौलुस को समझ के हम और आप क्या करें? जो सबका बाप है, जो सबका पिता है, अनादि काल से है, आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है, अगर उसको नहीं समझा तो एक साथ बोल दीजिए, गई भैंस पानी में। ठीक है ना। तो इस व्यक्ति को, और मुझे बेहद बेहद खुशी है, बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे या नहीं सोच पाओगे कि किस तरीके का ये टॉपिक होने जा रहा है, जिसको मैं अभी बैठे बैठे महसूस कर सकता हूं, क्योंकि आपके होश उड़ जाएंगे जैसे जैसे सीखोगे, जैसे जैसे समझोगे। मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे सेवक भी हैं, पास्टर्स भी हैं, लेकिन आपको गारंटी देता हूं, अश्योर करता हूं कि आपने भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो मैं रखूंगा इन 4 दिनों में, आपने भी नहीं सुना होगा। आपको मैं अभी से कह देता हूं। तो अद्भुत अद्भुत प्रकाशन के साथ में हम और आप जो हैं यहां से सीखने जा रहे हैं। तो वापस कहता हूं कि हर विश्वासी को, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, पंथ का हो, देश का हो, विदेश का हो, दास हो, दासी हो, भाई हो, बहन हो, हम सभी को यीशु के प्रति पूरी जानकारी और सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 17:3, आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। ये जो ब्लैक में स्पॉट किया है ना यूट्यूब वालों, आप भी देख लीजिएगा, लिखा है जाने। मैं रिपीट करता हूं कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। या एक सच्चे परमेश्वर को जाने, तो इसका मतलब है कि मुझे, यानी डैनियल राज को, जिसको कहते हैं ना ताउम्र, मतलब पूरी जिंदगी मुझे किसमें बिताना है? यीशु को जानने में, यीशु को जानने में। दूसरा, मुझे क्या करना है? दूसरों को यीशु के बारे में जानकारी, आगे बोल दीजिए, देते रहना।
खुद भी जानना है और दूसरों को भी यीशु के बारे में जानकारी देते रहना है। मैं फिर कहता हूं, मसीह मंथन एक ऐसे कॉन्सेप्ट में चल रहा है जो यीशु की टोटल बातों को लेकर चलता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, पुरुष हो या स्त्री हो, हम सबको प्रभु का सेवा करना है। कोई मूर्ख अगर ये कहता है कि महिला सेवा नहीं कर सकती, आप उसको एक ही प्रश्न पूछना, कौन सी बाइबल पढ़ते हो? कौन सी बाइबल पढ़ते हो? हम सभी को, दास हो दासी हो, पुरुष हो स्त्री हो, हम सबको परमेश्वर के वचन का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर कहता हूं, अनंत काल का जीवन क्या है? यीशु मसीह को जानना। नाउ पौलुस क्या कहता है, देखिए इफिसियों 1 का 16 से 17, वो कहता है तुम्हारे लिए, किसके लिए? आपके और मेरे लिए, साथ ही साथ उस वक्त के लोगों के लिए जिनका अभी अभी उद्धार हुआ है। वो कहता है मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि तुम पाप से बच गए, संसार से बच गए, शैतान से बच गए, तुम्हारी जिंदगी बच गई। धन्यवाद के साथ साथ वो कहता है अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं, तुमको याद करता हूं। हे अनिल, हे सुनील, हे राकेश, हे मुकेश, हे अनीता, हे सुनीता, हे कविता, तुम जो भी हो, सलीम हो, सलमान हो, तुम इधर के हो, उधर के हो, ऐसे वाले, वैसे वाले और पैसे वाले, तुम सब के लिए मैं यीशु में धन्यवाद देता हूं। तुमको मैं प्रार्थनाओं में याद करता हूं। आइए देखते हैं क्यों लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, लिखा है तुम्हें अपनी पहचान, सीधा लिखा है तुम्हें अपनी पहचान में, लिखा है ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्या बात है, क्या बात है। मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? आज पंजाब के लोगों से बात करते वक्त मैं पूछूंगा, मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? ताकि मैं यीशु को पहचानूं। मुझे अभिषेक क्यों चाहिए? जो कि मेरा ऑलरेडी हो चुका है, ताकि मैं परमेश्वर को पहचानूं। मुझे परमेश्वर क्यों चाहिए? यीशु क्यों चाहिए? ताकि मैं उसको पहचान सकूं। किसकी बातें हैं? बाइबल की बातें। क्या बात है, क्या बात है। कैसा लग रहा है अजीजों? या आपका ज्यादा वक्त किस में बीत रहा है? मोदी साहब को पहचानने में नहीं, बीजेपी का लीडर, कांग्रेस का लीडर, इसका लीडर, उसका लीडर, अमेरिका का ट्रंप, या क्या कहते हैं जो बाइडेन, या उनको पहचानने में अपना माथा नहीं खर्च करना है। पड़ोसी ने कौन सा टीवी लाया, पड़ोसी ने कौन सा घर खरीदा, उसके पास में कौन सी 4 व्हीलर नहीं खरीदी, किसका क्या, उसका क्या। नो 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 नो। मुझको और आपको अपना माथा, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनिए, मुझको और आपको अपना माथा, माथा मतलब दिमाग, किस में खर्च करना है? परमेश्वर को पहचानने में। यस और नो? या वाओ। सी नाउ, जानते हो दूसरा पत्र 3 का 18 क्या कहता है? लिखा है पर हमारे प्रभु और दूसरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, फिर नीचे ब्लैक लिखा है और पहचान में बढ़ते जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ, तुम जितना पहचानोगे उसकी महिमा उतनी करोगे। तुम जितना प्रभु को पहचानोगे, लिखा है ना, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। और नीचे लिखा है आमीन। एक साथ जोर से आमीन। इसका मतलब है कि डैनियल राज को परमेश्वर की महिमा अगर करना है तो मुझे परमेश्वर को पहचानना होगा। अगर यीशु की बड़ाई करना है, उसका युगान युग प्रशंसा करना है, मुझे यीशु को पहचानना होगा। कैसे पहचानो? एक वक्त था लोगों के हाथ में बाइबल नहीं थी, कैसे पहचाने? एक वक्त था उनके पास में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की पूरी डिटेल नहीं थी। लेकिन आज का युग क्या गजब का युग है। आज का जमाना क्या गजब का जमाना है। जिस तरीके से आपको यीशु को पहचानना है, वो सारे तरीके उपलब्ध हैं। माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मसीह की तरह सुस्त पड़ी है, सुस्त पड़ी है। बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, परमेश्वर के वचनों को सुनने का टाइम नहीं है। और ऐसा लगता है कि टीवी पे जो पिक्चर और सीरियल और कॉमेडी शोज और न जाने क्या क्या रियलिटी शोज जो चलते हैं, हमको लगता है कि काश मैं उसमें वक्त बिता देता, मैं उसमें चला जाता, मैं वो कर लेता। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई वक्त नहीं रहता। दुख की बात है, दुख की बात है ना। जिस यीशु की टॉपिक
ये हफ्ता लेके मैं चल रहा हूं। जिस यीशु की चर्चा आपके बीच में मैं इस वक्त में करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हम सभी इस वक्त में उसकी डिटेल आपके बीच में बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट्स, मैं वापस कहता हूं एक एक पॉइंट्स आपके बीच में रखूंगा। तो एक ऐसा लीजिएगा, एक ऐसा व्यक्ति, जी, फोटो का सहारा मैं इसलिए लेता हूं ताकि मेरे मैसेज को और मेरी बातों को आपके बीच में कन्वे कर सकूं, आपको समझा सकूं। अन्यथा मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है, और ना ही मैं मानता हूं कि यीशु ऐसे दिखते हैं। जी नहीं, यीशु लाखों गुना इससे बेहतर दिखते हैं, ये बात अलग है। क्या बात है, तालियां लेकिन नहीं बजेंगी। वापस आते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसके पैदा होते ही, आप लोग तैयार हैं? लिखा है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैदा होते ही कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। कुछ लोग शायद समझ गए, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं समझे। तो मैं वापस कहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैदा होते ही कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। श्रीमान, कितने? 2 टुकड़े। पास्टर डैनियल, कैसे? जब यीशु अपने जीवन काल में, जब यीशु का समय था, तो उस वक्त जो कैलेंडर चलता था वो चलता था रोम का, रोम उसका कैलेंडर चलता था। तो उस वक्त जो डेट था ना, जिसको कहते हैं जीरो, उस डेट के, उस कैलेंडर के कितने टुकड़े हो गए साहब? 2 टुकड़े। बता देता हूं कैसे। एक हो गया बीसी और दूसरा हो गया एडी। या जिस किसी व्यक्ति को पूछो आज के तारीख में, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, वो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लीडर हो, वो चाहे नेता अभिनेता हो, लंदन का प्रिंस हो, सड़क का हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, उन सबको पूछेगा, भैया ये बीसी और एडी का क्या मतलब है? स्कूल से लेके कॉलेज तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, सब को अगर तारीख में आपको आगे पीछे समझाना है, तो तारीख लिखने के पहले या लिखने के बाद बीसी है तो बीसी डालते हैं, एडी है तो एडी डालते हैं। नाउ पास्टर डैनियल, बीसी का क्या मतलब है? कॉमन सेंस, बिफोर क्राइस्ट। दूसरा एडी का मतलब क्या है? आपका लैटिन जिसको वर्ड कहते हैं एनो डोमिनी, इसका मतलब है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का साल, परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का युग आ गया है, एनो डोमिनी, इज़न्ट इट? और जिसके चलते यहां से कैलेंडर के एक साथ कोई बोल सकता है कितने टुकड़े हो गए? उंगली करके बता दीजिए। 2 टुकड़े हो गए। इसके पहले वो चाहे बादशाह सिकंदर हो, वो चाहे आपका दानियल हो बाइबल वाला, वो चाहे नबूकदनेस्सर राजा हो, राजा दाऊद हो, शाऊल हो, सुलेमान हो, वो कोई भी तुर्रम खान उस वक्त का हो, ये सारे के सारे सिर्फ इतना लिखते थे तारीख, दैट्स इट। लेकिन बीसी और एडी कब आया? जैसे ही हमारा मसीहा पैदा हो गया, कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। यहां तो जम के प्रभु के लिए ताली बजनी चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप और मैं एक ऐसे यीशु को मानते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो मरा, ये सच है, लेकिन जी उठा, ये भी सच है। सबकी कब्रें बंद है, लेकिन इस एक व्यक्ति की कब्रें आज भी खुली है। इतिहास गवाह है। वो चाहे कोई भी बहस करे, ऐसा कैसा वैसा कैसा, तो भैया आपको नमस्ते, क्योंकि अब हम सब, आगे बोल दीजिए, समझते तो वापस कहता हूं, ये परमेश्वर जिसके पैदा होते ही, फिर रख देता हूं, 2 टुकड़े हो गए कैलेंडर के। रोम के लोगों को पूछिए, वो आपको बताएंगे। वहां के एम्परर को पूछिए, वो आपको बताएंगे। वहां के किंग्स को पूछिए, वो आपको बताएंगे कि आप बीसी क्यों लिखते हैं, एडी क्यों लिखते हैं। ये बात अलग है कि कई समय के बाद, इंग्लिश जब तक नहीं था, क्योंकि 16th सेंचुरी में आपकी जो है इंग्लिश आई थी, लेकिन उसके पहले क्या चलता था? आपका हिब्रू चलता था, ग्रीक चलता था, लैटिन चलता था, अरामिक चलता था, या फिर और भी कई भाषाएं होंगी, लेकिन उसमें भी यही आता था, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। क्या बात है, यस और नो? ना, मैं आपके बीच में इस एक व्यक्ति का, जिसका नाम है यीशु, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला, जिस व्यक्तियों ने, कम से कम 40 लोग,
बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। जिस व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने जिसने बाइबल के 40 लेखकों या राइटर्स जिसने लिखा, उनको पूछिए, लिखा है, उनको पूछिए इस पुस्तक का सेंटर कौन है। जिसका मतलब है इस पुस्तक को पढ़ते वक्त में किसको बीच में रखते हैं। आप सभी को बताता चलो, वो सब एक ही बात कहेंगे, सिर्फ 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 यीशु, सिर्फ यीशु, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि उत्पत्ति की किताब से लेकर, मैं भी रखूंगा, उत्पत्ति की किताब से लेकर अभी तक आपको बताता चलूं कि एक व्यक्ति ही इसका सेंटर है। जितने भी 40 लोग हैं जिन्होंने पुस्तक को लिखा है, आप उनको पूछ लेना कि सेंटर कौन है बाइबल का। ये यीशु की किताबों का, ये मूसा की किताबों का, ये नबियों की किताबों का सेंटर कौन है, तो सारे के सारे एक ही बात कहेंगे। एक साथ बोल सकते हैं आप लोग भी, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु। सिमरनप्रीत कौर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। इस यीशु की चर्चा आज बीच में रखने जा रहा है। लिखा है इसीलिए, क्या लिखा है, इसीलिए बाइबल को कहीं से भी पढ़ो, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, बाइबल को कहीं से भी पढ़ो, आपको यीशु ही मिलेगा। 66 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की 66 पुस्तकें। यूट्यूब के लोगों तुम भी सुनिए, 66 बुक को पढ़ते वक्त में आपको एक ही व्यक्ति मिलेगा और उसका नाम है, जोर से, यीशु, 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 जीसस, जीसस, जीसस। मैं रखूंगा जिससे नरक डरता है, जिसका स्वर्ग पैरों के पास गिरकर, मुंह के बल गिरकर 24 प्राणी, प्राचीन चारों प्राणी, लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितने भी एंजल्स हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती, इस एक व्यक्ति के सामने गिरकर उसको प्रणाम करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, अमेजिंग अमेजिंग। क्या आपको घमंड नहीं है कि इस पृथ्वी के ऊपर आपको एक सच्चा परमेश्वर मिला है? जरा पीठ को थपथपा दीजिए खुद का। क्या आपको घमंड नहीं है? क्या पत्थर को नहीं पूछते, लकड़ी को नहीं पूछ रहे, प्लास्टिक को नहीं पूछ रहे, सोना चांदी और सूरज चांद और ये ग्रह या पेड़ पौधे, बंदर कुत्ता बिल्ली को नहीं पूछते हैं। आप एक ऐसे परमेश्वर को पूछते हैं जिसने ये सब कुछ को बनाया है, जिसने ये सब कुछ को बनाया है। कैन यू बिलीव दिस? वाओ, यस बस, या भाई संजय मसीह, बात सही है। या 66 बुक्स आप जब भी पढ़ें, जेनेसिस टू रेवलेशन, आपको एक ही व्यक्ति दिखेगा और उसका नाम है यीशु मसीह। ना, अदन की वाटिका में क्या यीशु था? जी हां, तो अदन की वाटिका में यीशु था। कैसे? आप सभी जानते हैं कि अदन की वाटिका में जब लूसीफर ने हवा को फंसाया तो परमेश्वर ने कहा कि स्त्री के बीज से एक ऐसा वंश, एक ऐसा बीज लेकर आऊंगा जो तेरे सर को कुचलेगा। किसकी बात हो रही थी बताइए ना? यीशु की बात हो रही थी, यीशु की बात हो रही थी, यीशु की बात हो रही थी, इस यीशु की बात हो रही थी। तो यहीं से परमेश्वर ने यह ठान लिया था कि मैं मसीहा को लेकर आऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा, आपको खूब मजा आएगा। नूहा के जहाज से यीशु का उदाहरण नहीं मिलता? मिलता है। कैसे? जैसे नूह की जहाज को बनाकर कहा कि यही सहारा है, इसी पे बच सकते हो। 8 लोग किसके द्वारा बचे? उस एक जहाज के द्वारा। सारी दुनिया आज किसके द्वारा बच सकती है? एक मसीहा। यस 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 यस, एक मसीहा। इसहाक के बलिदान के टाइम पे जब अब्राहम से कहा तेरे बेटे को बलि कर, लेकिन वो बात अलग है कि इसहाक की बलि कभी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर नरबक्षी नहीं है, परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं चाहता। लेकिन वहां पर यह बताना था, वहां एक मैसेज पहुंचाना था कि जैसे तेरे बेटे को मैंने मांगा है, वो तो बात अलग है कि तेरा बेटा मेरी कीमत नहीं चुका सकता, पाप की कीमत नहीं चुका सकता। कैन यू गेट रेडी नाउ? सुनिए इस बात को, मुझे खुश नहीं कर सकता, लेकिन एक बेटा जरूर मरेगा, लेकिन वो तेरा नहीं होगा, वो मेरा होगा।
आहा हा 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 हा, क्या बात है। वो बेटा तेरा नहीं होगा, वो बेटा मेरा होगा और उसका नाम होगा जो से यशु यशु यशु। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है अजीजों, क्या बात है बहनों भाइयों। परमेश्वर इस यशु को इस डीटी के माध्यम से आपके बीच में मैं जो परोस रहा हूं, यीशु से फिर से मोहब्बत करना शुरू करिए, यीशु के फिर से नजदीक आना शुरू करिए। अगर बहुत थे तो और बहुत आइए, अगर थोड़े थे तो पूरा आइए, आधे हैं तो खत्म करिए, इतने नजदीक आ जाइए। कम ऑन, या यस लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। इसहाक के बलिदान के वक्त यीशु का उदाहरण दिया। याकूब से मलयुद्ध किसने किया बताइए? वो कौन था? वो यीशु था। यीशु का मलयुद्ध हुआ, यीशु का। मूसा की मिनिस्ट्री में क्या यीशु नहीं थे? बिल्कुल थे। कैसे पास्टर डैनियल? लीजिए रख रहा हूं, ये द पास ओवर लैम। ये कौन है? जिसको हिंदी में कहते हैं फसा का मेमना। आप कौन है? यीशु। यस और नो? कम ऑन, सभी रिस्पॉन्स दीजिए। शांत नहीं बैठना है आपको, आपको प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है ना? आप थैंक यू। आप लोग इस बात को समझिए कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे इस लेवल पे इस कदर बात कर रहा है। और मैंने कहा ना कि आप सभी जानते होंगे, आप यीशु को जानते होंगे, आप बाइबल को जानते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर इस टीचिंग के माध्यम से अद्भुत तरीके से आपसे बात कर रहा है। मूसा की मिनिस्ट्री में क्या यीशु था? जी हाँ। कैसे? द पास ओवर लैम्ब, फसा का मेमना। क्या मूसा की सेविकाई में चट्टान से पानी निकलता था? जी हाँ, निकलता था। यह चट्टान कौन था? यह चट्टान यीशु था। पीतल का सांप कौन था? यीशु के क्रूस का चिन्ह था कि यीशु भी ऐसे ही एक दिन क्रूस पे मरेगा। कम ऑन, यस और नो? यस, वंडरफुल जीसस, जिसके चलते परमेश्वर मूसा के मिनिस्ट्री में यीशु को वक्त दर वक्त जब मौका मिला, जहां लोगों को बता सके कि इंतजार करो, एक मसीहा पैदा होगा। महायाजक किसके रूप को दर्शाता था? महायाजक का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? क्योंकि महायाजक साल में एक बार, कब? साल में एक बार वो जाता था अति पवित्र स्थान में, जिसको कहते हैं होली ऑफ होली प्लेस, और वो जाता था परमेश्वर को आगे, परमेश्वर के आगे एक ऐसे मेमने का लहू लगाता था प्रतिवर्ष। लेकिन किसके तरीके से, किसके वजह से परमेश्वर उसको लेता था? एक महायाजक। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में वो महायाजक कौन बना? आपका और मेरा यीशु। यस और नो? लहू किसका लेकर गया? बकरी का नहीं। लहू किसका लेकर गया? मुर्गी का नहीं, बछड़े का नहीं, किसी इंसान का नहीं। लिखा है खुद का लहू लेकर परमेश्वर याजक के रूप में कौन? आपका और मेरा यीशु गया। इसलिए तो कहा मारी मैगदलीन से, मरियम मगदलीनी से, मुझे मत छू। क्यों? यूहन्ना की किताब उसका 20:15 से उसने कहा क्यों? तो उसने कहा मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु कहता है मुझे मत छू, क्योंकि जैसे महायाजक को नहीं छुआ जाता है, उसको कोई टच नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पास में प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर, जिसको कहते हैं संदूक के सामने। कम ऑन, यस और नो? यीशु आपके और मेरे लिए क्या गजब का परमेश्वर है, और जिसके चलते आप और मैं और मुझ जैसे, आप जैसे पहली सदी से अब तक लोग क्यों मरते हैं पता है इस यीशु के लिए? क्योंकि उनको पता है कि ये सच्चा है। गर्दन काट दिए गए, जानवरों के सामने फेंक दिए गए, उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया, कई पत्नी के पति के सर को काट दिया गया। क्यों? इस मसीहा के लिए। ऐसी युग, ऐसी तड़प, ऐसा पैशन, ऐसा कंपैशन यीशु के लिए वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए। मूसा के प्रचार में यीशु, राजाओं के प्रचार में यीशु, यस और नो? नबियों के प्रचार में यीशु, आपके दानियल के दर्शन में यीशु। देख लीजिए। और उसके बाद में गजब का एक उदाहरण, और जो कि आप सभी जानते हैं, योना, जिसको कहते हैं जोना इंग्लिश में। एक ऐसा व्यक्ति, फोटो देख लीजिए यूट्यूब के लोगों, आप लोग भी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में लिखा है, यीशु कहता है कि जैसा योना मछली के पेट में 3 रात 3 दिन था, वैसे मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में, मतलब मट्टी के अंदर 3 रात 3 दिन रहेगा। ये सब क्या है?
ये सब वो उदाहरण है जिसको लेकर परमेश्वर ने मुझसे और आपसे आज ये बातें की है। मैं चाहता हूं कि अपने हृदय में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु एक ऐसा सच्चा परमेश्वर हमको मिला जिसका कहीं से किसी भी कोने से उसको कैंसल नहीं किया जा सकता है, उस पर शक नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनते हैं यीशु के विरोध में, वापस कह रहा हूं, यीशु के विरोध में, बाइबल के विरोध में, कहते हैं कि ये सब क्या कहते हैं, फेक है, ये सब काल्पनिक है। अब बताइए, एक दो किस्सा हो सकता है, पूरी की पूरी हद हो गई सब ना। कुछ वचन है जिसको यीशु के पैदा होने से पहले लिखा गया था, कहा गया था। देखो क्या लिखा है, लिखा है भजन संहिता 110 का 1 पहले, फिर उसके बाद में वचन 4 आपके लिए मैं अलग से पढ़ूंगा। लिखा है मेरे प्रभु से। कौन है मेरा प्रभु? यीशु। कौन कहता है? दाऊद कहता है मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है। क्या वाणी है? जरा सुनिएगा, कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। मरकुस 16:19 बिल्कुल घटित हो गया, मतलब हूबहू रिकॉर्ड हो गया। यीशु कहां जाकर बैठे? पिता के दाहिने हाथ में। यस और नो? मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ये कहां लिखा है जो कंप्लीट होने जा रहा है और हो चुका है और कलीसिया के पैर के नीचे आना बाकी है। इब्रानियों की किताब उसका 10 का 13। फिर वचन 4 क्या कहता? देखिए, यहोवा ने शपथ खाई है और ना पछताएगा कि तू मेल्किसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। इब्रानियों का 7वां अध्याय। कम ऑन यस और नो? यीशु को दाहिने हाथ में बैठ, तेरे शत्रु को तेरे पांव के नीचे कर दूंगा, तू सदा का मेल्किसेदेक की रीति पर याजक है। तो क्या ये काल्पनिक है? कम ऑन, बात करिए। क्या ये चंदा मामा की कहानी है? क्या ये फेरी टेल टाइप की स्टोरी है? जी नहीं, ये सच्ची घटनाएं ऑलरेडी घट चुकी हैं। यीशु पृथ्वी पर आ चुका है और जिसके आप और मैं सब फॉलोअर्स हैं। मलाकी 3:1 जिसको कल, माफ करे परसों, जिसको कहते हैं पाम संडे, यीशु का यरूशलेम में बड़े शान से और बड़े तगड़े तरीके से उनका स्वागत किया गया था, नीचे खजूर की डालियां डालकर। ये सुनो, और जिसको बहुत सारे लोगों ने कल मूर्खता की पूरी सीमा पार कर दी, खास करके पंजाब के लोगों ने मूर्खता की सीमा पार कर दी। एक व्यक्ति को यीशु बना दिया, उसको सफेद कपड़े पहना दिए और उसके नीचे खजूर की डालियां, उसके नीचे लेडीज लोग अपने दुपट्टे को ऐसे नीचे डालकर उसके लिए होसन्ना, किसके लिए? एक आदमी के लिए। कैन यू बिलीव दिस? इसको कहते हैं मूर्खता। एनीवे, उसके ऊपर तो रात को बात करूंगा। लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं। कहां? मलाकी 3:1 में, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं, वह मार्ग को मेरे आगे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, कैन यू बिलीव दिस? लिखा है प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक, ये जो शब्द है ना, अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और यीशु अपने मंदिर में, जिसको 12 साल की उम्र में यीशु ने अपनी मां से कहा था कि मुझे मेरे पिता के घर में होना जरूरी है, एक ऐसा मसीहा जिसके बारे में मलाकी 3:1 में यह प्रोफेसी होती है कि अचानक, किसी को नहीं बताएगा, किसी शास्त्री फरीसी से फोन कर अपॉइंटमेंट नहीं लेगा कि मैं मेरे मंदिर में आ रहा हूं। जी नहीं, वो मंदिर का बाप है, वो मंदिर का मालिक है, वो मंदिर का रचयिता। दूसरे शब्दों में वो खुद परमेश्वर है। लिखा है, हाँ, क्या लिखा है? हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। वो गधी के बच्चे पे बैठ कर आता है। बाप रे बाप रे, मुझे नहीं पता कि विकास नाम है आपका, क्या नाम है? विलास तस्कोनो। जी भैया, हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठ सकते हैं? कुछ रिस्पॉन्स करिए। क्या बात है, ऐसे ऐसे पंचेस दे रहा हूं। वंडरफुल जीसस। लिखा है, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। देखिए यशाया की किताब उसका 7 का 14 क्या कहता है? लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। ब्रैकेट में यीशु मैंने लिखा है, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल
इमैनुअल का मतलब क्या पता है? इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर आपके मेरे साथ। ओके 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 वापस कहता हूं, परमेश्वर आपके और मेरे साथ। इसका मतलब है, किसी ने मुझसे पूछा था बीच में कि जब यीशु का नाम यीशु है तो फिर उसका नाम इमैनुअल क्यों, और अगर इमैनुअल है तो यीशु क्यों? अब उनको कौन बताए कि इमैनुअल नाम नहीं है, इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। आप किसको क्या समझाएं? मीका की किताब उसका 5:2, मीका की किताब उसका 5:2 क्या कहता? देखो लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, क्योंकि 2 प्रकार का एफ्राता है बैतलहम में। तो लेखक कहता है, मैं जिस एफ्राता की, माफ करें, जिस बैतलहम की बात कर रहा हूं वो बैतलहम एफ्राता, यानी यदि तू ऐसा छोटा है तो ऐसा बैतलहम, माफ करें, ऐसा एफ्राता जो बैतलहम में है लेकिन छोटा है। वो कहता है यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी क्या लिखा है? तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष, जरा रिपीट कर सकते हैं, क्या लिखा है? पुरुष निकलेगा। यह पुरुष कौन है मैं रखूंगा, और आप तो वैसे भी जानते हैं, एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका, जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, लिखा है उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता आया है। पृथ्वी की नींव नहीं गिरी थी, सूरज चांद नहीं बना था, पृथ्वी का कोई पेड़ पौधा नहीं बना था, किसी प्रकार की कोई रचना नहीं हुई थी। ऐसा लिखा है, वो पुरुष का निकलना तय हो गया था। ये पुरुष का निकलना तय हो गया था। मुझे नहीं पता बाकी लोग की क्या हालत हो रही है सुन सुन के, लेकिन मेरी हालत खराब हो रही है आपको बोल बोल के कि क्या गजब का परमेश्वर हम पाए हैं, क्या अद्भुत परमेश्वर को हमने अपना जीवन दे दिया है, जिसमें इतनी सच्चाई है कि मैं आपको क्या बताऊं। कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, जिसको आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। वाह ना, मेरा जो अभी आज का पहला हफ्ते का, माफ करें, इस हफ्ते का पहला दिन का जो टॉपिक है वो है यीशु। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कैलेंडर के 2 टुकड़े कर दिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों की जिंदगी में इतना प्रभाव डाला है कि अगर आप बाइबल को कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको यीशु मिलेगा। मैं इस कड़ी में बात कर रहा हूं। तो ये अभी तक हो गया ओल्ड टेस्टमेंट। अब बात करते हैं न्यू टेस्टमेंट की, जिसको कहते हैं सुसमाचार के 4 पुस्तकों में से आपको यीशु ही मिलेगा। यहां भी पुरुष आप सभी जानते हैं, लूका, उसके ठीक बगल में उकाब, आप जानते हैं यूहन्ना की पुस्तक, इस तरफ नीचे लायन यानी कि सिंह, आप जानते हैं राजा के रूप में मत्ती की किताब, आप इस तरफ जो नीचे चौथा लाइन के नीचे है उसको कहते हैं बैल, यानी कि मरकुस की किताब जिसको कहते हैं सेवक। एक है पुरुष, उकाब, लायन और बैल या बछड़ा, आप जो भी बोलना चाहें। ये चारों के चारों सिंबॉलिक, अपोक्लिप्टिक, एक चिन्ह के रूप में सुसमाचार की 4 पुस्तकें, जिसका जिक्र एजेकिएल की पुस्तक और जिसका जिक्र खुद यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिख चुका है कि मैंने स्वर्ग में ये 4 प्राणी देखे जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, और एक है पुरुष, एक है उकाब, एक है लायन और एक है बछड़ा या बैल, आप जो बोलना चाहें। यस, ये कौन है? ये 4 किताबें, ये 4 किताबें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सारी बातें किसको इशारा करती हैं? ये किसको इंडिकेट करती हैं? आप लोग बता दीजिए। यीशु को, यीशु को। इज़न्ट इट? कितनी सच्चाई, कितनी वास्तविकता है इस पुस्तक में। नाउ एक प्रश्न आपके बीच में रखूंगा, ये आपका बाइबल है, बाइबल के 2 भाग क्यों? ब्रैकेट में 2 पार्ट्स क्यों? आप सभी जानते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट 2 भाग हैं, राइट? अब प्रश्न है क्यों इसको एक साथ क्यों नहीं लिखा गया? इसको ऐसा क्यों नहीं कहा गया 1 बुक? ऐसा क्यों कहा कि इसके 2 पार्ट हैं, एक है ओल्ड और दूसरा है न्यू? जानना चाहते हैं? जी दे रहा हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु की भविष्यवाणियां हैं, न्यू टेस्टमेंट में यीशु की भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। आप नहीं समझे शायद। ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु की प्रोफेसी हुई, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में वही प्रोफेसी पूरी हुई, इसलिए लिखा है 2 भाग।
अगर कोई कहता है ओल्ड टेस्टमेंट क्यों, तो उनको कहना है कि साहब ओल्ड टेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि यीशु को लेकर प्रोफेसी प्रोफेसी भविष्यवाणी 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 होती चली होती चली होती चली। बोला फिर न्यू टेस्टमेंट क्यों? फिर उनको कहना है कि जो भविष्यवाणी हुई थी वो यीशु के न्यू टेस्टमेंट में पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। क्या बात है, क्या बात है, जिसके चलते बाइबल के दो भाग हैं। नाउ मैं समझता हूं कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग की जो स्पिरिट है और आपका जो ताकत है, अब उसको थोड़ा और मजबूत करिए, क्योंकि अब हम लेवल चेंज कर रहे हैं। पता है क्यों और कैसे? आइए रखता हूं। लिखा है ये मसीहा जिस जिसके संपर्क में है। कौन? ये मसीहा। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेविकाई करी, 30 साल की उम्र में होकर, तो लिखा है कि ये मसीहा, यूट्यूब के लोग आप भी सुने, लिखा है ये मसीहा जिस जिसके संपर्क में आया, या इस मसीहा के संपर्क में जो भी कोई आया, उस व्यक्ति की जिंदगी हर तरह से बदल गई, हर तरह से बदली है। किसने? इस मसीहा ने। इस मसीहा ने। किसकी बात करते हैं डैनियल भाई? देख लीजिए फोटो। लिखा है एक गांव में जिसका नाम है नाइन गांव, एक ऐसा नगर या एक गांव जहां पे एक विधवा अपने बेटे को दफन करने जा रही थी। याद आ गया आपको? दफन करने जा रही थी। उसका पति कुछ महीनों, कुछ साल पहले मर चुका था किसी बीमारी के चलते, क्योंकि तब मसीहा का सामना नहीं हुआ था। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर उस दिन अपने पति की लाश को यह विधवा अगर ले जा रही होगी, तो यीशु से अगर मुलाकात हो गया होता, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, इसका पति भी बच जाता। लेकिन पति के चलते जब मरा तो मसीहा का सामना नहीं हुआ, लेकिन अभी बेटे का सामना हो रहा है। अब ये विधवा अपने बेटे को ले जा रही है और बिल्कुल ठीक अपोजिट साइड में यीशु आ रहे हैं और मुलाकात हो गई, आमना सामना हो गया। और यीशु मसीह कैसे कह सकता है बेचारा मर गया? ऐसे कैसे कह सकता है? यीशु नहीं कह सकता अफसोस तेरा बेटा मर गया, ओके काम करो जल्दी जल्दी जाके दफना दो। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा कुछ नहीं हुआ अजीजों। लिखा है यीशु ने अर्थी को छुआ। आगे कोई बोल सकता है? लड़का जिंदा हो गया। कम ऑन, यस और नो? लड़का जिंदा हो गया। और यीशु मसीह के मुंह से पहला शब्द औरत को देखते क्या निकला था? मैंने कल 2 हफ्ता पहले शायद बताया था, मैंने कहा था कि मत रो मत रो मत रो मत रो। और आप सभी जानते हैं कि यीशु का मुलाकात जिससे भी हुआ है, पहली कड़ी बता रहा हूं कि विधवा के बेटे का सामना हुआ। बेटा जिंदा, बेटा जिंदा, बेटा जिंदा। जो मातम का भीड़ था वो जश्न का भीड़ हो गया, जो आंसुओं का भीड़ था वो आनंद का भीड़ हो गया। जो कह रहा था कि अब देखो इसके साथ क्या हो गया, पति मर गया, बेटा मर गया, अब विधवा औरत भी एक दिन मर जाएगी, क्या जिंदगी है, क्या इसका जीवन है, ऐसा उसको कहने वाले पीछे से अब अचानक से कह पड़े क्या नसीब लेकर आई है। नसीब तो हम नहीं मानते, लेकिन वहां की पब्लिक बोल चुकी होगी क्या नसीब लेके पैदा हुई है कि मरे बेटे को दफनाने जा रही थी, लेकिन बेटा ही जिंदा कर दिया। क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए प्रभु के लिए। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो चुपचाप बैठे रहते हैं। मेरे को अभी उनको हटाना पड़ेगा मेरे स्लाइड से। हद हो गए साहब। इतने सारे पंचेस दे रहा हूं लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों। वाह, क्या गजब का परमेश्वर पाया है। एक घटना और आपके बीच में रख रहा हूं, पहले तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए। अगर मैं ये भीड़ में होता ना, ये 12 चेलों में, मैं कभी कल्पना तक नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपको पता है, एक शाम या एक रात आप बोल लीजिए, यीशु और उसके चेले एक नाव में सफर करते जा रहे हैं। अचानक उनको पता चला भयंकर लैला, भयंकर सुनामी, भयंकर कैथरीन, ये सब तूफान के नाम है, एक साथ इस बोट पे अटैक। क्योंकि आपको पता है कि मरकुस के 4 अध्याय के 29 में मैं रखूंगा अभी, लेकिन उसके ठीक चैप्टर 5 के 1 में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर कितनी 6000 दुष्ट आत्मा। तो ये तूफान लाने वाला कौन है आप सब जान गए होंगे। लेकिन उसके बावजूद पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिप, एंड्रू, नथानियल, ये सारे के सारे यीशु मसीह को जाकर जगाते हैं, कहते हैं तुझे चिंता नहीं है, हम मरे जा रहे हैं। अब वचन को पढ़ते हैं, लिखा है तब क्या लिखा है? लिखा है तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा। क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है शांत रहे और
थम जा। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है बी स्टिल। क्या लिखा है? बी स्टिल, थम जा, रुक जा। और आपको पता है, देखिए क्या लिखा है, लिखा है आंधी थम गई और वहां पे पीस, वहां पे बड़ा चैन हो गया। पतरस सोचने लगा ये कौन है जो हमारी बोट में बैठा है। लोग सोचने लगे, चेले सोचने लगे ये कौन है जो हमारे साथ में और जिसके हम चेले हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यीशु मसीह का सामना जब तूफान से तो हुआ, लेकिन एक और घटना है जहां भयंकर तूफान चल रही थी। लिखा है कि यीशु मसीह उसी पानी में चलते हुए पतरस के पास पहुंचे। तो क्या देख लीजिए, जरा देख लीजिए, जिसके साथ में यीशु का सामना हुआ, यह सामना यीशु के साथ में हुआ। जरा फोटो दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। पतरस को जब पता चला ये तो मसीहा है, तो उसने कहा मैं भी चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा आ। तो लिखा है खुद भी चलता है और दूसरों को भी चलाता है। ताली बजनी चाहिए। अमेजिंग, अमेजिंग। क्या अद्भुत परमेश्वर पाया है आपने और मैंने, क्या अद्भुत परमेश्वर पाया। जैसे ही ये घटना होती है, जैसे ही ये जो तूफान को थमाना होता है, आपको मैंने कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी। फोटो देख लीजिएगा, फोटो देख लीजिएगा। वाह जीसस, फोटो देख लीजिएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुष्ट आत्मा ने कहा कि हम तुझे और दूसरी पब्लिक को, हम एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं दिकापुलिस, ग्रीक में दिकापुलिस, उस शहर का मतलब 10 नगरों का शहर, 10 नगरों को जाने वाला शहर। लिखा है वहां प्रचंड बनकर बैठा था। मत्ती का किताब उसका 8 का 28 में कहता है प्रचंड बन के बैठा था। लेकिन यीशु के साथ जब सामना हुआ, यीशु का जब इनका सामना हुआ यीशु से, तो आपको पता है क्या हो गया? देखना चाहोगे? इसी व्यक्ति को 10 नगरों का क्या लिखा है? प्रचारक बना दिया। कितने नगरों का? 10 नगरों का इसको प्रचारक बना दिया। क्या बात है। तो वापस कहता हूं कि या तो यीशु से किसी का संपर्क हो गया हो या फिर यीशु का उनसे संपर्क हो गया हो, एक ही चीज घटती है। क्या घटती है? जिंदगी बदलती है, जिंदगी बदलती है। 28 साल पहले मेरी मुलाकात यीशु से हो गई या यीशु की मुलाकात मेरे से हो गई, बात तो एक ही है, लेकिन जिंदगी बदल गई मेरी, इस व्यक्ति की बदल गई जिंदगी। वैसे ही जितने लोग अभी डीटी पे सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 350 के आसपास आप लोग हैं। आप सभी की जिंदगी इस एक व्यक्ति ने बदली है। आपको एक और बताता हूं, मजा आएगा। एक और बताता हूं, लूका के 17 के 12 में आप जानते हैं, ये फोटो देख लीजिए। एक कोड़ी नहीं, 2 कोड़ी नहीं, टोटल कितने कोड़ी है पता है? 10 कोड़ी, 10 कोड़ी। बड़ा अच्छा लग रहा है। सचिन दावरे जी, आप लोग पूरे फैमिली के साथ बैठे हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, आई एम सो हैप्पी कि मैं यीशु की चर्चा आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। लिखा है लूका 17:12 में, और किसी बहुत ध्यान से सुनना, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिल गए। 10 कोड़ी मिल गए। अब यीशु की पावर एक कोड़ी को ठीक करने की है, हो सकता है, लेकिन 10 कोड़ी, सोचा होगा 10 को कैसे ठीक करेगा, लेकिन आपको पता है 10 के 10 चंगे हो गए, 10 के 10 ठीक हो गए। फोटो देख लीजिए। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति, आप देख लीजिए फोटो, पीछे घूमकर लौट कर आता है, कहता है धन्यवाद, आपने हमारी जिंदगी बदल दी, धन्यवाद। यीशु पूछता है वो बाकी 9 कहां हैं? क्या वो ठीक नहीं हुए? ऑफ कोर्स वो ठीक हुए, लेकिन एक ऐसा स्वभाव है ना, एटीट्यूड है ना, थैंक यू तो नहीं बोलना होता है कुछ लोगों को, लेकिन ये एक व्यक्ति धन्यवाद देने वापस आया। और मैं समझता हूं ये वही व्यक्ति होगा जिसने लूका को बताया होगा कि लिखो, हम लोग सब बैठे थे किसी गांव में एक आशा से कि मर जाएंगे, इसी बीमारी में मर जाएंगे, लेकिन एक दिन हमारा सामना यीशु के साथ हो गया, उसने हमारी जिंदगी बदल दी। और मैं वो व्यक्ति हूं जो पलट कर यीशु को थैंक यू बोलने आया। और लूका को कहता है लेट, क्योंकि हम एक नहीं थे, हम 10 थे। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। अमेजिंग, अमेजिंग। एक घटना एक और रखता हूं और इस कड़ी में आगे बढ़ूंगा। एक व्यक्ति था साहब, पैरालाइज था,
अपंग था, क्या था नहीं पता, लेकिन जब पता चला कि भीड़ बहुत है, जहां यीशु थे मरकुस का 2 अध्याय में, भीड़ बहुत है, लेकिन क्योंकि उसको ला नहीं सकते थे, उसका मिलना बहुत जरूरी था। अगर उस दिन उसकी मुलाकात यीशु से नहीं होती तो मैं समझता हूं कि 10-5 मिनट के बाद में वो मरने वाला था। छत को तोड़ दिए, क्या तोड़ दिए? छत को तोड़ दिए, छपरा तोड़ दिए, और 4 रस्सी से 4 लोगों ने जहां यीशु बैठा था वहां उतार दिया। और आपको पता है क्या हुआ? देख लीजिए, लिखा है वह उठा, तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए, परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। इस तरीके से कोई चमत्कार करता है, इस तरीके से कोई चमत्कार करता है। कैन यू बिलीव दिस? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात सुनते सुनते आप लोगों के अंदर एक ऐसी, क्या कहते हैं ना, फीलिंग्स, ये एक ऐसी भावना या एक ऐसी बात आ रही होगी, यार पढ़ते तो खूब थे, लेकिन इस तरीके से हमने शायद कभी यीशु मसीह को नहीं जाना, लेकिन इस डीटी के माध्यम से हम यीशु को और समझ पा रहे हैं, और उसका सारा श्रेय सिर्फ पवित्र आत्मा को, सिर्फ यीशु को। क्या करूं, मेरी मजबूरी है एस्तर जी, मुझे बोलना पड़ेगा। 5वीं क्लास 3 फेल, ये क्या बताएगा? नहीं बता पाएगा, ये सब परमेश्वर का काम है। वाह, आपको एक और घटना रखता हूं, आपको खूब मजा आएगा, ठीक है ना? जरा देख लीजिएगा, फोटो देख लीजिएगा, सबसे पहला फोटो देख लीजिएगा, और मैं तब तक थोड़ा सा पी लेता हूं। वंडरफुल जीसस, क्या बात है। एक ऐसी महिला जिसको कहते हैं सामरी औरत या सैमरिटन वुमन, एक ऐसी महिला जो दोपहर के वक्त पानी भरने आती है, यीशु से मुलाकात होता है या यीशु से मुलाकात करते हैं। आप जानना चाहते हैं क्या लिखा है? देख लीजिए, लिखा है यीशु ने उसका जीवन बदल दिया। यीशु ने इसका जीवन बदल दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूं ये हफ्ता? यीशु की। मैं किसकी टीचिंग दे रहा हूं इस हफ्ता? यीशु की। ये कौन सा दिन है इस हफ्ते का? पहला। मजा आएगा। सोच के देखिए, अगर पहले दिन में इतना मसाला है, जो कि अभी और 10 मिनट बाकी मैं देने वाला हूं, सोच के देखिए ये 4-5 दिन क्या गजब होने वाला। रिक्वेस्ट करता हूं कि एक भी दिन ये हफ्ते का मिस नहीं करना। अगर किसी से मिस हो गया तो उनको भी कहना कि जुड़ो, क्योंकि गजब का टॉपिक यीशु के ऊपर चल रहा है डीटी में। जैसे ही औरत का सामना यीशु से होता है, यीशु बातें करता है, औरत की जिंदगी बदल जाती है। पतरस एक ऐसा व्यक्ति, और लिखा है पतरस को मिलकर क्या सेवा दे दी। किसने? यीशु ने। एक तरफ आप देख सकते हैं उसको कहा मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां देता हूं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पतरस के ऊपर इतना भरोसा। पतरस एक ऐसा व्यक्ति जिसके चलते यीशु मसीह ने फरिश्ते को भेजा, क्योंकि लिखा है कि वो जेल में था, उसको 2 जंजीरों के बीच में बांध के रखा गया था, लेकिन स्वर्गदूत कहता है निकल, तू यहां से चला जा। क्यों? क्योंकि तुझे बहुत सेवा करनी है। एक ऐसा यीशु जो पतरस से मिलता है, जिस come on get ready, जिसको पूरी रात एक मछली नहीं मिली, come on get ready, जिसको पूरी रात एक मछली नहीं मिली, उसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बना दिया। कैन यू बिलीव दिस? आप सोच सकते हैं जिसको पूरी रात एक मछली नहीं मिली, यूट्यूब वालों, उसको परमेश्वर कहता है मैं तुझे स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां देता हूं, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाता हूं, तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो ठीक हो जाएगा, इतना पावर दूंगा कि तेरी परछाई से लोग चंगे हो जाएंगे। और क्या गजब का सेवा। ये व्यक्ति कौन है? रंजीत कुमार। यार ऐसे क्यों बैठे हो, थोड़ी हरकत करो रंजीत कुमार मंडल। बाप रे बाप रे बाप रे। कैसा लग रहा है अजीजों? सोच के देखिए, क्या गजब के परमेश्वर को आप और हम आराधना करते हैं। पतरस को मिलकर क्या सेवा देती। अब ये फोटो देखिए साहब। अब आप पूछोगे ये क्या है? आप सभी जानते हैं बीच में यीशु खड़े हैं, लिखा ऐसा सफेद कपड़ा हो गया कि पृथ्वी पे कोई धोबी तक नहीं धो सकता। एक तरफ मूसा, दूसरी तरफ एलिया, नीचे जो 3 पड़े हैं घुटनों के बल, एक है पतरस, दूसरा है यूहन्ना, तीसरा है याकूब। इसको क्या कहते हैं पता है? यीशु का जलाल इन तीनों ने देखा।
यीशु का जलाल इन तीनों ने देखा। लूका की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 35 मैंने नहीं डाला है, लेकिन आपको मैं अभी से बताता चलूं कि पृथ्वी के ऊपर, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिए, पृथ्वी के ऊपर इस तरीके का जलाल, इस तरीके का रुबाब, इस तरीके का जज्बा, इस तरीके का परमेश्वर कभी कहीं किसी और पुस्तक में इसका उसका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ यीशु की बातें आपके बीच में हम रख रहे हैं, हम आपके बीच में रख रहे हैं। ये फोटो देख लीजिए साहब, ये फोटो देख लीजिए। लिखा है फिलिपियों 2:10 में कि जो कोई स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, लिखा है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। एक ऐसा दिन आएगा, या तो जीते जी, या तो मरने के बाद, या तो पृथ्वी पे, या तो स्वर्ग में, या तो नरक में, लेकिन हर एक का घुटना टिकेगा। और पतरस क्या कहता है देखिए, वो कहता है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। प्रेरितों की किताब 4:12, एक्ट चैप्टर 4:12 कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कैन यू बिलीव दिस? ये वही पतरस है, याद रखना, जिसने ये कहा था, पहला पतरस या दूसरा पतरस, कहीं तो उसने कहा था, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, उसने कहा कि स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के नीचे यानी कि पृथ्वी के नीचे अधोलोक में भी यीशु ने 3 रात 3 दिन जाकर, आप जानते हैं क्या किया है, प्रचार किया है। क्या बात है दोस्तों। ना मेरा एक इंटरेस्टिंग आदमी जिसको मैं खूब पसंद करता हूं, और उसका नाम है पौलुस। जब पौलुस को यीशु का दर्शन हुआ, आप जानते हैं ना, जब पौलुस को यीशु का दर्शन हुआ, या तो दर्शन यीशु का पौलुस को मिला या पौलुस ने यीशु को देखा, बात तो एक ही है। कोई बता सकता है क्या बदल गया? देख लीजिए, इसका भी जीवन बदल गया। और किस तरीके से बदल गया आपके बीच में रख देता हूं। पढ़ाई बदल गई। दूसरे शब्दों में, ये स्टडी करता था जूइश को, ये स्टडी करता था मूसा की किताब को, ये स्टडी करता था मूसा ने क्या क्या कहा है, कैसे करना है, इसकी शिक्षा बदल गई, क्योंकि वहां सीखता था, दूसरों को सिखाता था, और फिर इसकी बातें बदल गई। अब किसकी स्टडी करता है देखना चाहोगे? अब ये किसकी बात करता है देखना चाहोगे? अब ये किसकी चर्चा करता है देखना चाहोगे? जानते हो इस पौलुस ने क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 1:23 कहता है, परंतु हम तो, मतलब मैं तो उस क्रूस पर, कम ऑन गेट रेडी, उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता, मैं इसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन वो किसका प्रचारक बन गया? एक मुलाकात में किसका प्रचारक बन गया? इसका, इस मसीहा का। 28 साल पहले मैं किसका प्रचारक बन गया? इस एक मसीहा का। आप जितने अभी जुड़े हैं, किसके प्रचारक बन गए? इस एक मसीहा के। वाह! सब 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 थाली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, सभी सभी सभी। क्या गजब का जीवन बदलता है, क्या गजब का जीवन बदलता है। कहता है मैं दूसरा कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इसी का प्रचारक बनूंगा। मैं वापस कहता हूं, क्रूस का प्रचारक बनिए। किसका? जोर से, क्रूस का, क्रूस का प्रचारक। दूसरे शब्दों में, जो क्रूस पे चढ़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो क्रूस पे चढ़ा मैं उसका प्रचारक बनूंगा। यूट्यूब पे प्रचार करना शुरू कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं कम से कम 4-5 दिन से बोल रहा हूं, अपनी अपनी चैनल बनाओ। आपके सब्सक्राइबर्स कम है, आज कम है, लेकिन यहां से ठीक 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप देखिएगा, आपको आपके प्रचार को लोग सुनना शुरू कर देंगे। शुरुआत हमेशा 0 से होती है, शुरुआत हमेशा कुछ नंबरों से होती है। आप देखिए ना, डैनियल राज एक 4-5 साल पहले मेरे सब्सक्राइबर्स कितने थे? 7,000, 8,000, लेकिन आज कितने हैं? 1.5 लाख के ऊपर। ये कैसे होता है? आप जब प्रचार करोगे, आप जब प्रभु में वचन सुनाओगे, ये होगा। घर बैठे बैठे चुपचाप बैठने से अच्छा है, टीवी देखने से अच्छा है, कुछ और टाइम पास करने से अच्छा है, आप परमेश्वर का वचन तैयार करिए और डालिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और यीशु के क्रूस का यानी कि मसीहा का प्रचार करिए, मसीहा का प्रचार करिए ना। पौलुस ने कब कहा? उसने कब कहा पता है? जहां यहूदी और यूनानी, इसको कहते हैं इज़राइल और अन्य जाति, जहां यहूदी और यूनानी इसी क्रूस के दुश्मन थे, इसी क्रूस के दुश्मन थे। दूसरे शब्दों में, यीशु के दुश्मन थे, क्रूस की कथा के दुश्मन थे। तो माफ करिए, पौलुस ने क्या कहा?
परंतु हम तो उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करेंगे। तो इसका मतलब है उसने कब कहा ऐसा? जहां सब कुछ ठीक था तब नहीं, जहां सब कुछ आसान था तब नहीं, जहां सब कुछ अच्छा से चल रहा था तब नहीं। वहां की सरकार नहीं पसंद करती थी क्रूस की कथा को, वहां के यहूदी नहीं पसंद करते थे क्रूस की कथा को, अन्य जाति नहीं पसंद करते थे क्रूस की कथा। तो यूनानी का मतलब है अन्य जाति पसंद नहीं करते थे, कल्चर की बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसे टाइम पे जहां सब यीशु के दुश्मन थे, प्रूफ दे रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 1:22 कहता है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, लेकिन ऐसे बीच में मैं यीशु के क्रूस का यानी यीशु का प्रचार करूंगा। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब अंत में, क्योंकि समाप्त करना है, अब अंत में एक बात बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला चित्र देख लीजिएगा, और लिखा है यीशु का रुबाब, रुबाब प्रभाव, माफ करें, यीशु का प्रभाव, यीशु का प्रभाव। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। यीशु का प्रभाव देखना चाहते हैं जी? आप देख सकते हैं ऊपर स्वर्ग है, बीच में पृथ्वी है और नीचे नरक है। यीशु का प्रभाव, साथ में पढ़ लीजिएगा, लिखा है तीनों लोक में था। लिखा है स्वर्ग, माफ करें, पृथ्वी और स्वर्ग और नरक, इन सभी जगहों पे यीशु का प्रभाव था। कब? तब भी, अब भी, और जिस दिन यीशु इस पृथ्वी पर आएगा तब भी। लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:7 में, देखो वह बादलों के साथ अपने आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। कहां कहां की आंख उसे देखेगी? स्वर्ग में जितने हैं वो देखेंगे, पृथ्वी पे जितने हैं वे देखेंगे, नरक में जितने हैं वे देखेंगे। और जिसके चलते मैंने रखा है यीशु का प्रभाव, यीशु का दबदबा। लिखा है यीशु का प्रभाव तीनों लोक में था, वो चाहे पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, नरक हो। और यही दबदबा प्रभाव फिर वापस होगा जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा। कैसा लगा अभी तक? अब यहां से बाकी का कल, एपिसोड नंबर 27, एपिसोड नंबर 27। आइए एक प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में इन सभी बातों को लेकर आपके पास आते हैं। प्रभु, क्या अद्भुत अद्भुत परमेश्वर हमको मिला है, एक ऐसा मसीहा जिसने दुनिया की तख्तें पलट दी, राजाओं को सोच में डाल दिया, उस वक्त के पॉलिटिशियंस को इस शोक में डाल दिया, चिंता में डाल दिया। इस पृथ्वी पर ये कौन राजा है जिसका नाम है यीशु? प्रभु जी, आपका धन्यवाद। ऐसी ही बातें फिर आप इस जगत में करने जा रहे हैं। ये बात अलग है कि आज चारों तरफ महामारी, भयंकर बातें, गरीबी, सताव, तनाव, सब कुछ है, लेकिन उसके बीच में हम सबको एक यकीन है, एक सुकून है कि एक मसीहा है जिसका नाम है यीशु। हम उसके भरोसे पे चल रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने यूट्यूब पे, जूम पे हैं, सभी से आप बात करिए प्रभु जी, और उनको मजबूती दीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुन